आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं संज्ञा। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। परिभाषा इस प्रकार है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण, भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए नहीं अपितु वस्तु के नाम के लिए होता है। व्यक्तियों के नाम राम, महात्मा गांधी जी, अब्दुल कलाम, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर आदि। वस्तुओं के नाम कुर्सी, कलम, पुस्तक, मोबाइल आदि। प्राणियों के नाम कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, गाय आदि। स्थानों के नाम अजमेर, पटना, बंबई, दरभंगा, बनारस, आइजोल, मिजोरम आदि। गुणों के नाम ईमानदारी, सच्चाई, धोखेबाज आदि। भावों के नाम खुशी, दया, बीमार, गरीबी, ईर्ष्या आदि। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, दूसरा जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, तीसरा भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ विद्वान इन भेदों के अलावा संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। समुदायवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन। परंतु यह दोनों ही भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पहला भेद जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग किसी एक के लिए हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। राम, गांधी कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का और काशी कहने से एक नगर का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में निम्नलिखित रूपों में होती है। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, सुरेश, गीता, शुभम, सचिन, मोहन आदि। वस्तुओं के नाम कलम, बोर्ड, पंखा, घड़ी, चश्मा आदि। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, इटली, जर्मनी आदि। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, चंबल आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, काराकोरम, एंडीज आदि। नगरों, शहरों, चौक और सड़कों के नाम गया, चांदनी चौक, पटना, दिल्ली, अजमेर आदि। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम इंडियन, नेशनल, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति। ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं के नाम पानीपत की पहली लड़ाई, अक्टूबर क्रांति, 1857 की क्रांति आदि। दिनों, महीनों के नाम सोमवार, मंगलवार, अक्टूबर, जुलाई आदि। त्योहारों के नाम दीपावली, रक्षाबंधन, ईद आदि। तथ्य जो इस संसार में केवल एक हो उसके लिए प्रयुक्त नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे पृथ्वी, आकाश, सूर्य आदि। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं प्रसंग के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ बोस जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर बोस का अर्थ सुभाष चंद्र बोस से लिया गया है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। यंत्र के नाम निर्माता कंपनी के साथ आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा माने जाते हैं। जैसे बजाज पंखा। जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का नाम उसके जन्म के पश्चात रखा जाता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका उस समय कोई नाम नहीं होता है, जन्म के पश्चात उसका नाम राम, रहीम, मोहन आदि रखा जाता है, जो व्यक्तिवाचक है। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के वर्ग या उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग समूह के लिए किया जाता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, घर, नदी, नगर, पहाड़, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, गधा, भैंस, बकरी, नारी, गांव, गुलाब आदि। मनुष्य संसार से मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का, घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों का जातिगत बोध होता है। तथ्य: कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक नाम है, प्रसंग के अनुसार जातिवाचक संज्ञा मानी जाते हैं। जैसे भारत में आज भी श्रवण कुमार पैदा होते हैं। जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम उसके जन्म से पहले यानी जन्मजात हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे बच्चा ही कहते हैं। यह नाम उसका जन्मजात होता है, जो हर एक बच्चे के लिए जन्मजात होता है, इसलिए बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है। कुछ उदाहरण है, जैसे फूलों में गुलाब श्रेष्ठ होता है, रेखांकित में संज्ञा है। गुलाब में कौन सी संज्ञा है? इसमें 4 विकल्प है: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, स्थानवाचक संज्ञा। इसमें सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा, अर्थात गुलाब जातिवाचक संज्ञा का भेद है। क्यों? क्योंकि गुलाब एक फूलों की जाति है। दूसरा उदाहरण, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, में रावण में संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा, अर्थात जो रावण है वो जातिवाचक संज्ञा में माना गया है। क्यों? क्योंकि यह रावण का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए न होकर बुरे व्यक्तियों के समूह के लिए हुआ है, इसलिए इस वाक्य में रावण शब्द का जो संज्ञा भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 पर आता है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा अथवा अवस्था का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, सच्चाई, होशियारी, दया, करुणा, क्रोध, प्रसन्नता, अमीरी, बुढ़ापा, मोटापा, लंबाई, चौड़ाई, दुख, बचपन, थकावट, चढ़ाई, अच्छा, मिठास, समझ, सौंदर्य आदि। तथ्य: भाववाचक संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का एक गुण नहीं है, बल्कि एक अधिक गुणों का समावेश है। जैसे गरीबी के लिए हम यह नहीं कह सकते कि उसके पास गाड़ी नहीं है तो वो गरीब है, या उसके पास मकान नहीं है तो वो गरीब है। जब कई सारे गुण मिल जाते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे गरीबी के लिए उसके पास मकान ना हो, खाने के लिए पैसे ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो आदि। हम किसी भी एक गुण को देखकर उसकी गरीबी या अमीरी या बुढ़ापे का अंदाजा नहीं लगा सकते। अतः भाववाचक संज्ञा से जिसका बोध हो उन्हें महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञाएं सभी प्रकार के शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बन जाती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे राम में त्व प्रत्यय लगकर रामत्व शब्द बना, जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, बूढ़ा से आपा प्रत्यय लगाकर बूढ़ापा शब्द बना, जो एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, अपना से पन प्रत्यय लगाकर अपनापन शब्द बना, जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मम में ता प्रत्यय लगकर ममता शब्द बना है, जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अपना प्लस त्व प्रत्यय लगकर अपनत्व जो शब्द बना है अपनत्व, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा इस प्रकार है: घबराना में आहट प्रत्यय लगाकर घबराहट शब्द बनता है, जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, मीठा में आस प्रत्यय लगाकर मिठास शब्द बनाई, ये भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सुंदर में ताप प्रत्यय लगकर सुंदरता शब्द बना, ये सुंदरता शब्द भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सुखी में संज्ञा है, 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या संबंधवाचक संज्ञा। इसमें सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। क्यों?
क्योंकि हम किसी व्यक्ति को देखकर ये कह सकते हैं कि ये सुखी है और सुखी व्यक्ति का समूह होता है। अतः ये एक जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 4 पर समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा आती है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति अथवा वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, परिवार, जनता, भीड़, झुंड, कक्षा, सभा, दल, गोष्ठी, सेना, पंचायत आदि। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, पुंज, दर्जन, गोद आदि। पांचवा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा में सामान्य बहुवचन नहीं होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, पानी, दूध, घी, तेल, तेजाब, कोयला, गेहूं, चावल, मिट्टी, बजरी आदि। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।